एक समय की बात है। एक बहुत ही समझदार और होशियार भालू जंगल से गुजर रहा था, तो अचानक उसे एक मरा हुआ हिरन दिखाई दिया। भालू ने अपने पंजे से उसकी चमड़ी काटने की बहुत कोशिश की, परंतु चमड़ी बहुत ठोस होने के कारण उसे काटना या उधेड़ना उसकी शक्ति से बाहर की बात थी। अचानक एक और शेर वहां आ गया। तभी भालू शेर से बोला, महाराज मेरे मालिक, मैं तो सिर्फ आपके लिए ही इसकी रखवाली कर रहा था कि कब आप यहाँ आए और मैं आपको यह भेंट दे सकूं। कृपया आप इसे मेरी तरफ से स्वीकार करें। शेर बोला, तुम्हारा धन्यवाद, परंतु तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो कि मैं किसी दूसरे द्वारा दिए गए शिकार को स्वीकार नहीं करता। मैं अपनी खुशी से तुम्हारी यह भेंट तुम्हें सौंपता हूँ। इतना कहकर शेर अपने रास्ते हो लिया, परंतु मुसीबत अभी खत्म कहाँ हुई थी। अब एक साधारण गैंडा वहाँ पर आ पहुंचा। वह झट से बोला, चाचा जी आप यहाँ मौत के मुंह में कहाँ घूम रहे हो? गैंडा बोला, क्या मतलब? भालू बोला, चाचा जी इस हिरन को शेर ने मारा है और मुझे इसकी रखवाली करने के लिए यहाँ छोड़ा है। जाते जाते राजा जी मुझे यह कह गए थे कि अगर कोई दूसरा जानवर इधर उधर से गुजरे तो मुझे सूचित कर देना। अब मैं इस जंगल के सारे गैंडों को खत्म कर दूंगा। इतने सुनते ही गैंडे की हवा सरक गई। उसने कहा, मेरे प्यारे भतीजे, अब तो तुम ही मुझे बचा सकते हो। अगर मेरे बारे में तुम राजा जी को सूचित नहीं करोगे तो मैं बच जाऊंगा। अच्छा तो मैं खिसकता हूँ। यह कहते हुए गैंडा रफू चक्कर हो गया। उसने जाने भर ही देर थी कि एक चीता वहां आन पड़ा। भालू ने मन ही मन सोचा, इसके दांत बड़े नुकीले हैं, क्यों न हिरन की चमड़ी इसी से कटवा लूं। फिर क्या था, वह झट से बोला, क्यों भांजे कहाँ जा रहे हैं? इतने दिन बड़े समय से नजर नहीं आए, और क्या बात, बड़े कमजोर भूखे लग रहे हो। देखो यह जो हिरन है इसे शेर ने मारा है और मुझे इसकी रखवाली करने के लिए कहा गया है। लेकिन यदि तुम इस हिरन का स्वादिष्ट मांस खाना चाहते हो तो जल्दी से इसमें से चीरकर खा जाओ, परंतु जल्दी करना, कहीं राजा जी ने आ जाए। फिर चीता बोला, नहीं मामा जी, मुझे लगता है यह मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं। परंतु भालू ने फिर एक चाल चली और चीते से बोला, सुनो भांजे, हौसला रखो और खाना शुरू करो। जैसे ही शेर मुझे दूर से दिखाई देगा मैं तुम्हें उसके आने की खबर दे दूंगा, बस झट से भाग जाना। फिर क्या था, चीता भालू के झांसे में आ गया और हिरन के पास पहुंचा। उसने जैसे हिरन की चमड़ी को उधेड़ा, भालू चिल्लाने लगा, भांजे फुट चलो, शेर आ रहा है। झट से चीता 9-2-11 हो गया। इस तरह भालू ने लंबे समय के लिए अपने भोजन का प्रबंध किया।